आइए बच्चों, आपका स्वागत है। कक्षा 8 गणित के स्टूडेंट्स, हम लोग वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक आपको संख्याएं दे रखी हैं, आपको स्क्वायर रूट निकालना था। अब क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है। एक समस्या आपके सामने रखी गई है और आपसे पूछा गया है कि इसका समाधान कैसे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी वर्ग की भुजाएं की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। एक आपके पास वर्ग है और उसका एरिया आपको दिया हुआ है। वर्ग आप जानते हैं, लंबाई और चौड़ाई समान। स्क्वायर मीन्स लेंथ एंड विड्थ आर सेम। ठीक है, तो ये कोई जो है स्क्वायर है, ठीक है दोस्तों। स्क्वायर लग रहा है, थोड़ा सा और ठीक कर लेते हैं। आप देखिए, ये कोई वर्ग है, ये कोई स्क्वायर है और इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 441 मीटर स्क्वायर। ठीक, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? कोई स्क्वायर है, उसका यदि आपको एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं आप कहते हैं भुजा इंटू भुजा। ठीक है, क्या लिखते हैं? भुजा इंटू भुजा। साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। साइड का मल्टीप्लाई साइड से करेंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। ये तो करते हैं। ठीक है, अब बात ये आ रही है कि साइड को साइड से मल्टीप्लाई करने के बाद, भुजा को भुजा से गुणा करने के बाद इतना आ रहा है, तो भुजा की लंबाई कितनी है? ठीक है, एक संख्या को उसी से गुणा करके इतना आ रहा है 441, तो वो संख्या क्या है? ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं 25 है, किस संख्या को उसी से मल्टीप्लाई करें कि 25 आ जाए? तो आप कहते हैं कि 5 इंटू 5। ठीक है, आपको कहा गया किस संख्या को किससे मल्टीप्लाई, किस संख्या को, एक संख्या को उसी से मल्टीप्लाई करने पर 64 आ रहा है, तो संख्या क्या हो सकती है? आप लिखते हैं 8 इंटू 8, 8 8 जा 64। ठीक है, अब यहां पर तो मुझे टेबल मालूम थी, 5 5 जा 25, या किस टाइम पर मैं कहूँ 36, तो आप बोलेंगे 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। परंतु यदि आपको दे दिया 141, या मैं कहूं आपके पास, मैं कहूं 225, किस संख्या को उसी से मल्टीप्लाई करने पर 225 आता है? ठीक है, तो अब आप जैसे मैंने ये निकाले 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36, 8 इंटू 8 64। पर अब जब जैसे नंबर बड़े होते जाएंगे, हमें एकदम मालूम नहीं चलेगा कि किस संख्या को किस संख्या को उसी से मल्टीप्लाई करने पर इतना आएगा। ऐसी स्थिति में यदि ये निकालना है कि मैं किस संख्या को किससे, कौन संख्या वो है जिसको उसी से गुणा करने पर ये आ जाए, तो क्या करना है डियर स्टूडेंट? याद रखेंगे आप हमेशा इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 225, वर्गमूल निकालिए। 225 का वर्गमूल निकाले तो आपको निकलेगा 15। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 15 इंटू 15 इज इक्वल टू 225।
25 होता है। अब समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर भी है, बड़ा ध्यान से समझिए, कब हमें वर्गमूल निकालने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब इसी स्क्वायर के केस में प्रश्न आपका स्क्वायर पर स्क्वायर के लिए है, किसी वर्ग के लिए है। तो आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 441। वर्ग का क्षेत्रफल 441। ठीक है, अब वर्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है? भुजा इनटू भुजा। ठीक है, आप इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? साइड इनटू साइड। ठीक है, इसका मतलब साइड इनटू साइड आपके पास क्या हो गया? दैट इज इक्वल टू 441। तो प्रश्न ये आता है कि भुजा कितनी है, किस संख्या को उसी से गुणा करने पर ये आएगा। यह है प्रश्न, किस संख्या को उसी से गुणा करने पर ये आएगा। वो कौन सी नंबर है जिसको स्वयं से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो मैं आपसे क्या कह रहा था, क्या करना है? इसका स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, तो आपको वर्ग की भुजा चाहिए, तो आप लिखेंगे वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, साइड ऑफ ए स्क्वायर, साइड ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 441। 441 का स्क्वायर रूट निकालिए। ठीक है, अब जितना वो आएगा वही क्या बन जाएगा? स्क्वायर की साइड बन जाएगी। ठीक हो, अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे आप? 441 का आप देखिए तरीका फिर वही है। आपने तो इसको स्क्वायर रूट निकालना तो आप जान गए, वर्गमूल निकालना तो आप जान गए हैं। तो जोड़े बनाएंगे इधर से इधर की ओर। 4 है तो आप लिखेंगे 2 2 जा 4, 2 2 में 4, 2 में 2 प्लस करेंगे तो हो गया 4, 4 में 4 माइनस 1 तो 0 हो गया। अब डिवाइड नहीं होता, 0 आ गया ना। ठीक है, तो क्या करेंगे? जोड़े को उतारेंगे, ये हो गया 41। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा? 4 1 जा 4, 1 टाइम। यहां भी 1 रखेंगे, यहां भी 1 रखेंगे। 1 की मल्टीप्लाई 41 के साथ तो 41 आ गया। तो आपके पास इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया? 21 आ जाएगा, 21 मीटर। ठीक है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी? 21 मीटर। तो आप लिख सकते हैं ये लेंथ है 21 मीटर और ये विड्थ होगी 21 मीटर। वर्ग के तो 4 भुजाएं बराबर होती है। अब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, भुजा गुणा गया भुजा। तो करिए मल्टीप्लाई, 21 इंटू 21 को मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 441। देख रहे हैं आ गया समझ में? तो किस रूप में आपने साइड निकाली स्क्वायर की? यदि आपको स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है और आपको उसकी एक साइड निकालनी है तो आप क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट निकाल देंगे इसका। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 21 इंटू 21 इज इक्वल टू 441। ये मालूम था, ये मालूम नहीं था, तो ये कैसे निकलेगा? स्क्वायर रूट करके एक संख्या को उसी से मल्टीप्लाई करने पर इतना आ रहा है, भुजा को भुजा से मल्टीप्लाई करने पर इतना आ रहा है। तो भुजा कितनी? साइड को साइड से मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आ रहा है, तो साइड कितनी? इसका स्क्वायर रूट, इसका वर्गमूल वो निकाल दिया है, दैट इज 21। तो वर्ग की भुजा, ये आपसे पूछा गया है किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो साइड ऑफ द स्क्वायर, वर्ग की भुजा 21 मीटर। ठीक हो, अब चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 इसको देखते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल बी क्या है 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज एबीसी में उसका एक कोण 90 अंश है। इन राइट ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज 90 डिग्रीज। तो दो प्रश्न इसमें हैं, टू पार्ट्स इसके हैं। एक पार्ट क्या है, AB 6 सेंटीमीटर है, BC 8 सेंटीमीटर है और AC फाइंड आउट करना है, AC का मान चाहिए। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, AC 13 सेंटीमीटर है, BC 5 सेंटीमीटर है, तो AB ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्लियर तब होगा जब तक हमने फिगर नहीं बनाया, तब तक क्लियर पिक्चर दिमाग में नहीं आएगी। तो पहले फिगर बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज है ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, एंगल भी 90 डिग्रीज है। तो आप देखिए ये ABC एंगल B ये वाला है 90 डिग्रीज। ठीक है, ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, B वहां पर 90 डिग्रीज का एंगल है। ठीक हो गया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो। ठीक है, राइट ट्रायंगल मीन्स इन विच वन एंगल इज 90 डिग्रीज। और हमेशा आपको याद रखना है कि 90 डिग्रीज के सामने की जो साइड होती है उसे बोलते हैं कर्ण, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, NUSE। ठीक है, कर्ण हाइपोटेन्यूज। एक होगा आधार, ये हो गया लंब। ठीक है, इसको बोल दीजिए आधार, बेस और ये हो गया लंब, परपेंडिकुलर। ये तो समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, अब आपने समकोण त्रिभुज की क्या विशेषता पढ़ी है? पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग मतलब कर्ण कितना है AC। ये कर्ण है, कर्ण का नाम है AC या CA। इसका वर्ग बराबर आधार का वर्ग, तो आधार क्या है BC। ठीक है, BC स्क्वायर प्लस लंब का वर्ग AB स्क्वायर। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसकी शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये समकोण त्रिभुज की विशेषता है। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बेस प्लस परपेंडिकुलर। याद कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। इसका स्क्वायर किया प्लस इसका स्क्वायर किया, उन दोनों को बीच में प्लस किया ना, इसका स्क्वायर किया प्लस इसका स्क्वायर किया, वो बराबर किसके बराबर निकलेगा, इसके स्क्वायर के बराबर। तो चैप्टर है आपने क्या पढ़ा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। ठीक है, तो वर्ग आप जानते हैं, संख्या को उसी से गुणा कर देना। जैसे वर्ग है BC वर्ग, BC स्क्वायर, AB वर्ग, AB का स्क्वायर, AC वर्ग, AC का स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम से लिख दिया, पाइथागोरस की प्रमेय से लिख दिया ऐसा। तो AC स्क्वायर होगा कितना, AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। BC ये कितना दिया हुआ है, BC आपके पास 8 है, तो 8 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AB दिया हुआ है 6, तो 6 का स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट AC स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग, 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 इंटू 8। आप यदि 8 स्क्वायर करना चाहेंगे तो 8 स्क्वायर मीन्स 8 इंटू 8। 8 को 8 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 64 प्लस 6 स्क्वायर, 6 इंटू 6 तो हो जाएगा 36। ठीक है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों को प्लस करेंगे तो आ गया 100। अब AC स्क्वायर का मतलब क्या है, AC स्क्वायर का मतलब है कि AC इंटू AC, यह है AC स्क्वायर का मतलब। AC स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, AC इंटू AC।
ए सी को ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी स्क्वायर बन जाएगा, ए सी वर्ग बन जाएगा, तो ये 100। अब बात आती है बच्चों कि किस संख्या को उसी से गुणा करने पर यह आ जाए। जैसे मैं आपसे कह रहा था ना, मैं आपसे लिख दूं, मैं लिख दूं यहां पर 64। किस संख्या को उसी से मल्टीप्लाई करने पर 64 आता है, किस संख्या को उसी से गुणा करने पर 64 आता है। तो आप बोलेंगे 8 को 8 से गुणा करके 64 आता है, पर मालूम कैसे चला, इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 का वर्गमूल कितना निकलता है, 8 निकलता है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों वही है, वही बात यहां पर है कि एक संख्या को उसी से गुणा करने पर 100 आ रहा है। तो यदि आप AC निकालना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि वो संख्या कितनी होगी, तो इसका वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए 100 का वर्गमूल, ठीक है, AC इंटू AC, एक संख्या को उसी से गुणा करके एक नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करने पर कुछ आया। यदि आप देखना चाहते हैं कि वो नंबर कितना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना, वर्गमूल निकालना है। अब 100 का वर्गमूल निकाल लीजिए। 100 का वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे, एक जोड़ा बनाएंगे, 1 छूट गया यहाँ पर, तो आप लिखिए 1 1 जा 1, 1 को 1 में प्लस किया 2। अब क्या होता है, जोड़ा। ठीक है, 1 में 1 माइनस हुआ तो 0 हो गया। अब डिवाइड होगा नहीं 0 में, तो पूरा पेयर उतारेंगे। जब एक जोड़ा उतारने के बाद भी डिवाइड नहीं होता तो एक 0 यहां बढ़ा दीजिए। ठीक है ना, यहां बढ़ाते हैं, यहां बढ़ाते हैं। अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि 100 का स्क्वायर रूट आया 10। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर 100 आता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब आपके पास, आपने निकालना क्या था, आपको तो AC चाहिए था, तो AC इज इक्वल टू ये निकल गया आपका 10 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन में आपको AC ज्ञात करना था, फाइंड AC की वैल्यू निकल। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब इसका बी वाला पार्ट देखते हैं। बी वाले पार्ट में क्या है उसको देखिए आप। इसका बी वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगाई मैंने, पाइथागोरस की प्रमेय, उसकी हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। इसका बी वाला पार्ट देखिए। देखो ये तो वही है आपके पास, ये तो चेंज नहीं होगा, क्वेश्चन ही आपके पास ABC ट्रायंगल आपका वही है, जहां पर एंगल बी आपका कितना है, 90 डिग्रीज है। अब इसका मैं बी वाला पार्ट देखता हूं, क्या क्या दिया हुआ है। AC इज इक्वल टू 13। ये जो साइड है AC ये 13 है, ये 13 सेंटीमीटर है। BC 5 सेंटीमीटर, BC ये है 5 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो AB ज्ञात कीजिए। आधार भी मालूम है, कर्ण भी मालूम है, ये लंब निकालना है। ठीक है, परपेंडिकुलर बोलो, लंब बोलो, जो भी बोलो। बेस मालूम है, हाइपोटेन्यूज मालूम है, परपेंडिकुलर निकालना है। या आप ये कहें कि समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं ज्ञात हैं, एक कर्ण और एक दूसरी भुजा ज्ञात है। एक भुजा जो छूट गई है, जिसकी लंबाई मालूम नहीं है, उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस राइट एंगल ट्रायंगल में उसकी दो साइड्स आपको मालूम है, एक 13 और एक 5 है, तो अगली साइड कैसे निकालेंगे। अभी क्या है, ये हाइपोटेन्यूज, एक कर्ण है। ठीक है उसमें, तो AC इसमें 13 है और BC कितना है, 5 है। AC मीन्स हाइपोटेन्यूज, कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री के सामने के साइड है ये, तो 90 डिग्री के सामने के साइड कर्ण होती है किसी त्रिभुज के लिए, किसी ट्रायंगल के लिए। साइड अपोजिट टू 90 डिग्रीज इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अब आप देखो समकोण त्रिभुज, अब मैं त्रिभुज के लिए बना देता हूं। समकोण त्रिभुज ABC में
in right triangle ABC, ठीक है, एंगल भी दिया हुआ है 90 डिग्री। आपको क्या लगाएंगे, क्या है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करूंगा तो 90 डिग्री के सामने के साइड क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, इस भुजा का वर्ग BC स्क्वायर प्लस इस भुजा का वर्ग AB स्क्वायर। इन राइट एंगल ट्रायंगल if I use Pythagoras theorem, what Pythagoras theorem says? Pythagoras theorem says square of this hypotenuse AC square is equal to sum of square of other two sides BC square plus AB square। ये Pythagoras theorem है। अब AC आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, AC is how much, that is 13, तो आप लिख दिया 13 स्क्वायर is equal to what is BC square? BC square, BC is given, that is 5, so 5 square plus you have to find AB, AB की वैल्यू चाहिए, AB ज्ञात नहीं है तो आप लिख लीजिए AB स्क्वायर, इसका मान चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक हो। अब 13 स्क्वायर कितना हुआ, दो चीजें हैं बच्चों, 13 का वर्ग हिंदी में पढ़ेंगे, 13 का वर्ग इंग्लिश में करेंगे 13 स्क्वायर, ठीक है। 13 स्क्वायर इसको कैसे पढ़ेंगे, 5 स्क्वायर 5 का वर्ग, तो वर्ग और वर्गमूल चैप्टर ये वर्ग और वर्गमूल, तो वर्ग भी आप कैसे निकालेंगे, वर्ग मतलब यदि आप 13 स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब हुआ 13 इंटू 13, ये वर्ग है, 13 का वर्ग निकालो, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 13, तो 13 और 13 का मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। अब 13 से 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 जा 3 और 1 1 जा 1, तो 9 और 3 में 3 प्लस क्या 6 और 169 आ गया, तो ये आ गया 169 इज इक्वल टू 5 का वर्ग स्क्वायर ऑफ 5, तो 5 स्क्वायर कैसे निकालेंगे बच्चों, 5 स्क्वायर मतलब वर्ग निकालना आपने पढ़ा है, वर्ग निकालना मतलब 5 को 2 बार गुणा करेंगे, 2 लिखा हुआ है नहीं, तो यहाँ लिख देंगे 5 इंटू 5, और 5 इंटू 5 कितना हो गया 25 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 25 प्लस AB स्क्वायर। आया समझ में, तो ये तो आपने अभी वर्ग करना सीखा, वर्ग कैसे करते हैं, वर्ग कर रहे हैं, ठीक है। अब यदि आप AB स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो AB स्क्वायर बराबर इसको यहां लाएंगे, AB कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, AB स्थिर राशि, ये भी स्थिर राशि है, तो इसको इसके साथ लाएंगे तो यहाँ एक प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 169 माइनस 25, ठीक है। 25 को यहाँ लाऊंगा नेगेटिव हो जाएगा, तो AB स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25। अब कितना होगा आप देखिए, अब कितना होगा बच्चों, आप देखिए AB स्क्वायर आपके पास आ गया, AB स्क्वायर इज इक्वल टू 169 में 25 माइनस कर लीजिए, तो 169 में 25 माइनस किया तो कितना हो गया 4, माइनस कर रहा हूं, ये हो गया 4, ठीक है। 9 में से 5 गया, कितना होगा डियर स्टूडेंट, ये आपका 4 आ गया, और 6 में से 2 गया, ये भी आपका 4 आ गया। आ रहा समझ में, ठीक है ना। और 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, और 1 आपका ये हो गया, तो ये हो गया आपके पास 144। आ गया समझ में, AB स्क्वायर कितना हो गया 144 हो गया। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिए, AB स्क्वायर का मतलब क्या है, AB स्क्वायर का मतलब है कि AB इंटू AB इज इक्वल टू 144। AB को AB से मल्टीप्लाई किया तो इतना हो गया, AB को AB से गुणा किया तो ये आ गया, AB स्क्वायर है ना, AB स्क्वायर का मतलब हुआ कि 2 बार गुणा, AB इंटू AB इज इक्वल टू दिस,
यदि आप ए बी निकालना चाहते हैं, ए बी का मान निकालना चाहते हैं, किसी संख्या को उसी से गुणा करके ये आया, उस संख्या को निकालना चाहते हैं तो उसका क्या करना पड़ेगा बताइए। किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया। तो यदि मैं ए बी निकालना चाहूंगा तो इसका क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल, स्क्वायर रूट। तो आप इसका स्क्वायर रूट करिए 144 का स्क्वायर रूट कीजिए, वर्गमूल कीजिए। ठीक है, एक तो है वर्ग, ये वर्ग है, इसका वर्ग ये आया, इसका वर्ग ये आया, परंतु इसका वर्गमूल स्क्वायर रूट, किसी संख्या को उसी से गुणा करके कुछ आ रहा है, तो इसका वर्गमूल करूंगा तो ये आ जाएगा ए बी इंटू ए बी इक्वल टू दिस। ए बी निकालना चाहते हो तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो अब स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, आप देखिए, आप जानते हैं 144 का स्क्वायर रूट, एक पेयर बन गया, एक ही बच गए यहाँ पर। आप देखिए 1 1 जा 1, 1 + 1 2, एक में से एक 0 आया, अब पूरा पेयर उतरेगा, ये हो गया 44, पूरा जोड़ा उतर गया 44। अब 2 2 जा, अब 2 बार जाएगा, ठीक है, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। ठीक है, तो कितना आया वर्गमूल, 12 आ गए। तो अब आप लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ है वो निकल गई बच्चों, कितना निकल गई, 12 सेंटीमीटर निकल गई। ठीक है, तो इस रूप में आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक हो गया, ठीक से समझ में आ गया। अब इस चैप्टर में 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी रहे हुए हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि उनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। जब दूसरा लेक्चर लूंगा तो उन क्वेश्चंस को बढ़िया ढंग से आपको समझाऊंगा। तो यहाँ आपको अब चैप्टर क्यों 2 क्वेश्चन लगे इस पूरे चैप्टर को फिनिश होने में, इस पूरे चैप्टर को समाप्त होने में अभी 2 क्वेश्चन बाकी आपके और हैं। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है, व्हाट इज स्क्वायर एंड व्हाट इज स्क्वायर रूट। ठीक है ना, और सारे वीडियोस मैंने आपको यूट्यूब के ऊपर सब दिए हुए हैं, तो जहाँ आपको प्रॉब्लम आती है वहाँ से आप क्वेश्चन का वीडियो देख करके वहाँ से ठीक से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।